हाँ भाई, क्या बोल रहा था। तो 150 से नीचे जल्मी को टारगेट पड़ेगा, जल्मी के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बढ़कर एक बात बोली थी कि ये जो कंडीशन है लाहौर की, आज बाबर को सूटेबल देगी। बाबर के आज 50 रन आ रहे हैं, देख लो कल की वीडियो में जाके, और आ गए। और सबसे बड़ी बात कि भाई, मैंने जो फाइनल प्रेडिक्शन दी थी वो बाबर ने पहली बार मुझे गलत साबित किया। पहली बार मेरी गलत हुई सिर्फ बाबर के। तो भाई मेरे को खुशी हुई, तुमने बॉलिंग वगैरह बैट सब कुछ अच्छी की, लेकिन बैटिंग अभी भी तुमने वही अपने हिसाब से की है जो तुम हमेशा करते हो। तो भाई इंटरनेशनल में भी, आईसीसी इवेंट में भी कभी ऐसे ट्रॉफी ले आओ यार। कभी तो गलत साबित करो मुझे, ताकि हमें भी खुशी हो, हम तुम्हारे को अपने सर पे उठा लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाहौर 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 है, बाबर इसका शोर है। जो 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 टाका 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 टाका। भाई कैसा दिया। और सब एग्जाम्पल आपको मिल गई होगी पेशावर की जीतने की, कि भाई यहाँ पे स्क्रूटनी होती है फ्रेंचाइज लेवल पे। ताकि आपको आज बाबर भाई ने कुछ करके दिखा दिया। आज अच्छा किया, इसलिए मैं रिस्पेक्ट से नाम ले रहा हूँ, वरना तो मैं वही नाम लेता हूँ, उसी से मैं इसको रगड़ता हूँ। तो भाई किया, अच्छी फील्डिंग संभाली, बॉलिंग डिसीजन अच्छे लिए। सबसे बड़ा रीज़न टॉस जीत के आपने बॉलिंग ली, सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन तो ये लिया पेशावर ने, जो कि सूटेबल करती थी चेस को। और वैसे भी चेस को ज़्यादा प्रेफर करता है बाबर वैसे भी, लेकिन से जितने भी मैच हैं पिछले के, उसमें कहीं कहीं जहाँ टॉस जीता है वहाँ बैटिंग बन मांगती थी, लेकिन वहाँ भी उसने चेजिंग की गलती की थी। लेकिन आज पिच की कंडीशन कुछ और थी, तो इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई अच्छा हुआ भाई, सही है तूने बॉलिंग ली, सही है, गुड है। बॉलिंग बॉलर्स को भी तूने आज अच्छा चलाया। पहली बार मैंने इसको इतना अच्छा काम हो जिस तरीके से ठंडे मिजाज से ही करते, पहली बार अच्छा इसको देखा मैंने फाइटिंग मारते हुए। तो भाई ये चीज़ पाकिस्तान की टीम में भी कर लिया करो यार। हम थक गए यार हार देख देख के। कब कब दिखाओगे ऐसी परफॉर्मेंस, कब दिखाओगे कि हाँ भाई, कभी भले तुम कप्तान नहीं हो, लेकिन कवर पे तो तुम ही खड़े होते हो ना। कब कर सकते हो वही मैनेज, पावर प्ले में खाली स्लिप पे तुम होते हो ना, वैसे तो तुम कर सकते हो मैनेज में, कोई इतना मसला थोड़ी है। तो भाई देखना पड़ता है भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा कर लिया करो यार, कर लिया करो। अच्छा नहीं लगता बार बार बोल के। और पाकिस्तान लेवल पे स्कूटनी नहीं होती, जवाब नहीं होता, सवालात के जवाब अब नहीं होते, जवाब नहीं देना पड़ता है कि कैसे हुआ, कैसे क्यों किया है ऐसे। इसलिए तुम लोग थोड़ा सा ना ढीले पड़े हुए होते हो, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। और शाइन, चलो कोई बात नहीं, हारा। शाइन की मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है, देखो सऊद, रिजवान, बाबर, शादाब, इन 4 ग्रुप बंदियों में से सबसे बेहतर मुझे शाइन ही लगता है। मैं इतना पसंद नहीं करता, मैं एक आपको फैक्ट दे रहा हूँ उसके हवाले से मुझे बेहतर लगता है। वो क्या कि भाई शाहीन जो है ना, अब जैसे कि शादाब है, शादाब अपने टीम के अंदर किसी अच्छे लेग स्पिनर को खड़ा नहीं होने देता। जैसे कि अभी मैं नाम भूल गया एक लड़के का, जो कि उसने बहुत अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग कराई थी, उसको गायब करती, उसको खिलाया ही नहीं। इसके बाद से इतना इनसिक्योर हो गया। सेम टू सेम सऊद शकील, मिडिल का या टॉप का कोई अच्छा बल्लेबाज होता है, उसको अपने लेवल पर बनने नहीं देता। सेम टू सेम मोहम्मद रिजवान, कोई अच्छा विकेट कीपर आने नहीं देता कि ये इसकी जगह खतरे में ना हो। इसी तरीके से अगर आप बाबर आजम को देखो, तो इसके जैसा एंकर करने वाला वन डाउन ओपन या वन डाउन में कोई बेटर हो तो उसको ये बनने नहीं देता। लेकिन शाइन का मैं इसलिए
तारीफ़ कर रहा हूँ उसका रीज़न कि भाई शाइन को मैंने ये देखा कि भाई खुद लेफ्ट आर्मर है। और सबसे बड़ी बात कि अपने ही टाइम में जानदाद को मौका दिया इसने, हालांकि वो ऑलराउंडर था प्रॉपर, इसको टक्कर दे सकता था। उसके बाद डेथ ओवर में बॉलिंग भी सबसे अच्छी है जानदाद के बाद। स्लो ओवर ये वाली जो मारता है ना, ये बड़ी कमाल की है। दूसरी चीज़, आज मोहम्मद आज़ाब को मौका दिया, सही है भाई, पीटा, कोई बात नहीं, होता है, दिन बुरा था आज, तो इसलिए इसके साथ थोड़ा सा इश्यू आया। लेकिन 2 ओवर फिर भी धलवाए, पहले ओवर में पिटने के बावजूद। सही है, शाइन ने मौका दिया। और शाइन की एक बात बता दूं, जब पिछले साल न्यूजीलैंड के आपके सीरीज़ में जो शाइन को कप्तान बनाया था, तो उसमें मोहम्मद आमिर ने एक बात भी बोली थी कि भाई कि शाइन ने मुझे कांटेक्ट किया था कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है। तो ये भी आप देखोगे इनसिक्योर नहीं है, आमिर को भी बुलाया इसने, T20 वर्ल्ड कप भी खिलाया, वो इसी के दम पे खेला, वरना बाबर चाहता नहीं था कि भाई आमिर को लाए। तो भाई उसने बोला कि भाई आप आ जाए, आप सीनियर हो, ज़रूरत है, तो थोड़ा हमें भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये होती है दिलेरी। बाकी जितने भी है ना पाकिस्तान में प्लेयर जो ग्रुप चला रहे हैं, ग्रुप बंदी कर रहे हैं, वो सारे के सारे इनसिक्योर हैं। तो वही आज करते हैं बॉलिंग भी है। और लाहौर के तो भाई छीछड़ उड़ गए। फ़कर ने स्टार्टिंग पहले अच्छी थी, जैसे ही फ़कर आउट हुआ तो उसके बाद भी आसिफ ठुल्ला, फिर शफीक का लोंडा, फिर मिचल, फिर सैम बिलिंग, सबको खा गया। जोसेफ, अली रज़ा और लुकवुड तीनों मिलकर तबाही साबित हो गए। इसलिए तो भाई मैंने पेशावर की बॉलिंग को इसलिए तो मैंने रेट किया था कि भाई बॉलिंग ये पेशावर की जो बचा सकती है। और इन तीनों ने मिलकर 6 विकेट ली, यानी समझ लो लाहौर की आधी लाइन से ज़्यादा लाहौर को खा गया। और सबसे बड़ी बात, ज़रा सी इधर उधर हुई हिली बॉल, शफीक के लोंडे के भी भाई फट के हाथ में आ गए। मैं बोल रहा था ना, जहाँ से हल्की सी हिलन डुलन मिली इसके उड़ जाएंगे छीछड़े। भले ही इस्लामाबाद में पिंडी की पिच पे ये भले चला रहा था, मुल्तान की पिच पे भले थोड़ा बहुत इसने, कराची की पिच पर हल्का फुल्का भले पावर भले में इसमें फ़ायदा उठाया, लेकिन लाहौर में ज़रा सी इधर उधर हुई न उठाइए और प्रेशर भी आया। भाई एक सबसे बड़ी गलती लाहौर ने ये की कि भाई जब तुम्हारे पास शफीक का लौंडा पड़ा है तो तुम इससे ओपनिंग कराते फ़कर के साथ, थोड़ा वो विकेट तो होल्ड भी करता, विकेट बचती, फ़कर के साथ अलग मोमेंटम होता कम से कम, और थोड़ा अच्छी गैप के साथ पावर प्ले में लेके जाते और आसिफ ठुल्ले को बचा के रखते। 1 डाउन आप दारिल मिचेल को रखते, फिर सैम बिलिंग्स को, फिर आप लाते सिकंदर लाहौरी को, सियालकोटी को, वही रन बना रहे, वही फॉर्म में चल रहा है। उसके बाद आप लाते आसिफ को, आसिफ ठुल्ला आता, उसके बाद फिर वो करता खुल्ला थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ज़रा सी हिलती जुलती है वो उठा के दे देता, तो पावर प्ले में उसका सॉल्यूशन नहीं। वो तैयब ताहिर होता तो हिल लेता, वो तैयब ताहिर नहीं है। इसके बाद फिर भले आपका शाहीन आ जाता, रिशद फिर आ जाता, फिर भले ही बैटिंग कर लेते, कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन अजाब की जगह पे या जहानदाद की जगह बनती थी आज इस कंडीशन में। बोलो क्यों? बॉलिंग में देखो, अजाब की बॉलिंग काम नहीं करेगी लाहौर की कंडीशन में। वो जिस कैलिबर का बॉलर है उसको सिर्फ कराची की कंडीशन सूटेबल करती थी, लेकिन कराची का भी है नहीं, और स्पेशल पिंडी का थोड़ा बहुत। तो लाहौर की जो इसकी होम सोयल है वो इतना इसको सूटेबल नहीं करेगी। जानदाद को रखते थोड़ा बहुत ही फेवर देता, बैटिंग का एक फ्लेवर मिल जाता। अब सिकंदर के बाद अगर जानदाद आता तो फिर नीचे जितने भी बॉलर हैं, 3 टप्पड़ का जो टोला है, वो फिर वो कुछ ना कुछ
हल्का फुल्का भी वो कर लेता है। तो ये एक सबसे बड़ा कॉलेप्स किया जिसकी वजह से सिकंदर का नुकसान हुआ, वरना सिकंदर 150 तक ले जाता। थोड़ी सी फाइटिंग स्पीड मिलती, लेकिन पेशावर का भी स्टार्ट इतना अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि 2 विकेट उनकी गिर चुकी थी आते के साथ ही 7 पे। और शाइन लंगड़े ने पहला आउट किया साइम को, और कैडमोर को। पहली ये PSL का ही शेर है, हारे फिर वो स्विंग करके दिखा रहा है। अब नेशनल टीम में तो तेरे से होता नहीं है स्विंग, तू जुगाड़ में होता है कि पावर प्ले किसी तरीके से निकल जाए, फिर मैं आऊँ, पूरी लग्जरी लगे तो बॉलिंग कराता है साला छक्का। हैरिस भी फिर आउट हो गया था। तलत ने मिलके भी बाबर के साथ जो 50-50 वाला जो गेम खेला है ना, दोनों ने मिलके फिनिश करा दिया 17 ओवर के अंदर, यानी 97 की पार्टनरशिप बनी। और भैया मैं यही बोलूँगा कि अभी भी कि भाई साइम और हारिस से ओपनिंग करवानी चाहिए, यही आपको स्टार्टिंग अच्छी देते हैं। और हाँ, साइम का तो देखो सत्यानाश कर दिया इन्होंने, बेचारा वो उठ ही नहीं सक रहा, और उसको इतनी ट्रोलिंग मिल रही है। भाई शर्म आनी चाहिए भाई, उसके क्यों पीछे पड़े हो तुम? वो भी इंजरी से उठ के आया है, उसका कसूर थोड़ी है, उससे पूछ के थोड़ी इंजरी हुई थी। अब जैसी इंजरी हुई थी उसको भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि भाई जिस तरीके से वो कैलिबर में पाँव उठा के खेलता है ना, असल इसका मसला पाँव का ही आया था। उसी पाँव की वजह से इतने महीने रेस्ट में रहा है, तो मोमेंटम में जो मूवमेंट करता है पाँव की जो वर्किंग होती है चाहिए, वो थोड़ी सी इस बल्कि बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क आया। तो भाई उसको उठने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट दो, क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है, रेवोल्यूशनल बैटर है। वो अपने शॉट मारता है ट्राई, किसी की कॉपी नहीं करता, और मैच को बनाना जानता है। और भाई आप लोग सपोर्ट दो, वरना तो भाई ये ऐसे करते करते तो आप लोग फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे, नेशनल टीम से आते आते गायब भी कर दोगे। फिर तो इमाम को मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो तो टॉप में है कि भाई किसी तरीके से इसका काम तमाम हो जाए। भाई ये भी देखो, और एशिया कप भी है, तो भाई इमाम अभी टॉप के बैठा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी की तो एल लगवा दी है इसने, लेकिन एशिया कप को टॉप के बैठा हुआ है। तो यही था। और अगर लाहौर थोड़ा अपने रोटेशन के साथ, थोड़े नंबर्स के साथ अच्छा खेलता, तो ईजिली जितने मैं आपको बताऊं, तो तकरीबन आपके जो है ना 35 रन की शॉर्टेज है, वरना 169 का टारगेट डेटा है 170 तक। तो लाहौर थोड़ी सी फाइटिंग कर लेगा, पेशावर फंसता तब भी। बोलो क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये बाबर बैटिंग करता है, एंकर करता है, तो इसमें भी पूरी टीम पे गया ना, रेस में लग जाती है, भी चलाने के चक्कर पे विकेटें गिर जाती, काम तबाही हो जाती है। फिर वो भी चेजिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। वहाँ से भी पट के हाथ में आ जाती, 2-4 हो जाते हैं, बाबर अकेला खड़ा रह जाता है, ये सब चौक कर जाते हैं। 17 ओवर में चेज किया है ना, ये सब 20 ओवर में 150 पे पैक हो जाता है। तो यही थी वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।